बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन में से वोकैबलरी के कुछ वर्ड सीखेंगे और उन वर्ड्स के हम सिनोनिम्स भी देखेंगे। उनको इस तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे कि वो याद रहें। कोई ना कोई की बनाकर उनके सेंटेंसेस देखेंगे जो कि इकोनॉमिस्ट मैगज़ीन में से ही लिए गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले वर्ड की तरफ जो आज हम सीख रहे हैं। पहला वर्ड है ग्रैंडी। ग्रैंडी नाउन है और ग्रैंडी को आपने याद रखना है ग्रैंड से। ग्रैंड क्या होता है? बड़ा। तो अगर कोई शख्स बड़े मर्तबे वाला हो, ऊंचे मर्तबे वाला हो, ए पर्सन ऑफ हाई रैंक और एमिनेंस, तो उसको ग्रैंडी कहेंगे। जैसे अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल सेंटेंस। तो उसमें है इट वॉज ए शॉर्ट डे टाइम फ्लाइट फेयरिंग ए ग्रैंडी फ्रॉम an airbase to a nearby defense college। ये आर्टिकल का नाम है इंडिया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ट्रेजेडी इन द नीलगिरिस। इस सेंटेंस में यहाँ पर ये बताया गया है कि एक जहाज था जो कि एक ग्रैंडी यानी कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, इंडिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा रहा था। और यहाँ पे ग्रैंडी का लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि वो चीफ थे। और इसी लिहाज से ग्रैंड से ही हम इसके सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम इसका जेंटलमैन होता है, लॉर्ड, मिलॉर्ड, नोबलमैन। इंग्लिश नोबलमैन को बेसिकली मिलॉर्ड या ग्रैंडी या इसी तरह के नामों से मुखातिब किया जाता है। जैसे आपने कभी किसी फिल्म में या किसी ड्रामा में देखा होगा कि जज को कहते हैं ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। तो मिलॉर्ड का मतलब होता है कोई भी नोबल इंसान, कोई भी ऊंचे मर्तबे वाला इंसान या जिसको इज्जत से मुखातिब किया जा रहा हो। अमीर कबीर, बड़ा आदमी, बुलंद मर्तबा आदमी या फिर रईस, इन तमाम के लिए ग्रैंडी का वर्ड इस्तेमाल हो सकता है। दूसरा वर्ड जो आज हम सीख रहे हैं वो है रिडल। रिडल अगर तो नाउन है तो वो पहेली को कहते हैं। लेकिन जब रिडल एज ए वर्ब यूज़ होगा तो इसका मतलब थोड़ा मुख्तलिफ होगा। तो जब रिडल एज ए वर्ब इस्तेमाल होगा तो इसका मतलब होगा किसी को छलनी कर देना। जैसे कहते हैं गोलियों से छलनी कर दिया। तो किसी के अंदर, किसी चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा सुराख कर देना। टू मेक अ लॉट ऑफ होल्स इन somebody और समथिंग। जैसे हम इस सेंटेंस में देखेंगे, survivors insist that there was no warning and that the 8 people riddled with bullets were coal miners returning to their village। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग थे जिनको गोलियों से छलनी कर दिया गया। जो लोग जिंदा बच गए उन्होंने ये बात बताई कि जिनकी डेथ हो गई, जो कि कोल माइनर्स थे, जिनको गोलियों से छलनी कर दिया गया, वो गांव वापस आ रहे थे। रिडल का सिनोनिम होता है बोर, ड्रिल, होल, परफोरेट, पियर्स, पंच या फिर पंक्चर। इन तमाम वर्ड से आप लोग वाकिफ होंगे। जैसे जैसे आप वर्ड सीखते जाते हैं साथ साथ आप कोशिश किया करें कि उनको रिकॉल करें माइंड में। और जब आप रिकॉल करें तो आपने कमेंट सेक्शन में उनको ज़बानी लिखना है। बगैर देखे उन वर्ड्स को लिखें जो अब तक आपने सीख लिए हैं। ये आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको वो वर्ड ज़्यादा देर तक याद रहेंगे। आप ये भी कर सकते हैं कि वर्ड का सेंटेंस बनाकर कमेंट्स में लिख दें। उर्दू में रिडल को कहेंगे छलनी। छलनी क्या होती है? जिससे कोई चीज़ छानी जाती है, जैसे आटा है या फिर चाय है। तो उसको, जिसमें बहुत सारे सुराख होते हैं छलनी के अंदर, उसको छलनी कहते हैं। तो इसी तरह से गोलियों से छलनी कर देने का भी यही मतलब है कि गोलियों से सुराख कर देना। तो रिडल का मतलब है किसी चीज़ के अंदर या फिर किसी इंसान के अंदर सुराख कर देना। उसके बाद है अगला वर्ड सुपरसीड। सुपरसीड का मतलब होता है किसी की जगह पर आ जाना, किसी को हटा कर उसकी जगह पर आना। टेक द प्लेस ऑफ ए पर्सन और थिंग दैट इज प्रीवियसली इन अथॉरिटी और यूज। जैसे अब हम इस सेंटेंस में देखेंगे, ये आगे ये जो है येलो कलर में, ये आर्टिकल का नाम है जहाँ से ये सेंटेंस लिया गया है। पेज नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। This change, long demanded by civilian planners, has grown more urgent as India's customary preoccupation with Pakistan is superseded by the rise of a much mightier and increasingly aggressive China। यहाँ पर ये बात बताई जा रही है आसान ज़बान में कि इंडिया का कंसर्न पहले सिर्फ पाकिस्तान था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता चाइना के साथ भी ज़्यादा उनके मामलात ख़राब हो रहे हैं बॉर्डर्स पर।
तो यहाँ पे ये जो बात है, कस्टमरी प्री ऑक्यूपेशन विद पाकिस्तान इज सुपरसीडेड बाय द राइज ऑफ, यानी कि अब उसकी जगह, जो पहले सिर्फ एक पाकिस्तान से उनको कंसर्न था या पाकिस्तान के साथ उनकी रिफ्ट्स थी, अब वो सुपरसीड यानी कि उसकी जगह चाइना ने ले ली है। तो इंडिया इज नाउ मच मोर कंसर्न अबाउट चाइना नाउ। इसके सिनोनिम होते हैं सुपरसीड के ओवरथ्रो, रिमूव, अनसीट, किसी को अनसीट करेंगे तो उसको उसकी जगह से हटा देंगे, ओवर राइड और सक्सीड। और उर्दू में क्या कह सकते हैं, किसी को हटाकर उसकी जगह आ जाना, इख्तियार इख्तदार में आ जाना, तासीर या फिर किसी चीज़ को नाकारा बना देना, या किसी चीज़ को दूसरी के ऊपर या किसी शख्स को दूसरे के ऊपर तरजीह देना। अगला वर्ड है आउटस्ट्रिप। आउटस्ट्रिप वर्ब है, और आउटस्ट्रिप का मतलब होता है सबकत ले जाना, किसी से आगे निकल जाना, मूव फास्टर देन एंड ओवरटेक समवन एल्स। जैसे आपको याद होगा खरगोश और कछुए की कहानी में, तो उसमें कछुआ जो है वो आउटस्ट्रिप कर देता है खरगोश को, आगे निकल जाता है उससे, टू बिकम लार्जर और बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन समबडी और समथिंग। जैसे कि हम इस सेंटेंस में देखते हैं, and with China's GDP outstripping India's by a factor of 5, चाइना की जीडीपी इंडिया की जीडीपी से आगे निकल गई है by a factor of 5. The northern giant is now spending over 3 times more than India's on its army. Northern giant यानी कि चाइना अब अपनी आर्मी के ऊपर इंडिया से तकरीबन 3 गुना ज़्यादा स्पेंड कर रहा है। जैसे उनकी जीडीपी इंडिया से बाय फैक्टर ऑफ 5 आगे निकल चुकी है, तो अब वो ज़्यादा अपने आर्मी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। आउटस्ट्रिप के अलावा आप कौन से वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जगह? आउट रन, इसका भी यही मतलब है कि आगे निकल जाना। फिर आउट डिस्टेंस, इसका भी यही मतलब है, और आउट पेस का भी यही मतलब है। पेस क्या होगा कि कोई चीज़ एक मखसूस रफ्तार के साथ चल रही है, आउट पेस का मतलब है कि उस रफ्तार से आगे निकल जाना। यहाँ पे हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड कुछ ईडियम्स, टीयर somebody ऑफ ए स्ट्रिप या फिर टीयर ए स्ट्रिप ऑफ somebody। जब स्ट्रिप ऑफ इस्तेमाल होगा इस तरह से, तो इसका मतलब होगा किसी ने कुछ गलत किया हो तो उसके ऊपर गुस्सा आ जाना। तो यहाँ से आपको आउटस्ट्रिप, आउटरन, आउट डिस्टेंस, आउट पेस और उसके साथ साथ स्ट्रिप ऑफ का भी मीनिंग पता चल रहा है। तो अभी तक आप कितने सारे वर्ड सीख चुके हैं? जो जो आपको याद है वो आप कमेंट्स में लिखिए। ये आपकी एक तरह से रिवीजन होगी। आगे निकल जाना, बाजी ले जाना, सबकत ले जाना या फिर मात दे देना किसी को, ये सब आउटस्ट्रिप, आउटरन, आउट डिस्टेंस या फिर आउट पेस के मीनिंग्स हैं। अगला वर्ड है स्टिंगी। स्टिंगी एडजेक्टिव है और स्टिंगिंग का मतलब होता है मीन या फिर अनजेनरस या फिर बहुत कंजूस। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? कंजूस शख्स कोई भी हो तो उसको इतने अच्छे अल्फाज में नहीं याद किया जाता। अगर फॉर एग्जांपल कोई टीचर हो वो कंजूसी से मार्क्स दे, और एक टीचर हो जो बड़ा जेनरस होकर मार्क्स दे खुले दिल के साथ, तो फिर आप किसको ज़्यादा पसंद करेंगे? वो जो अच्छे और ज़्यादा मार्क्स देगा। जो कंजूसी से मार्क्स देगा आप उसको नहीं पसंद करेंगे इतना। तो इसी तरीके से जो स्टिंग है, इससे आप याद रखेंगे स्टिंग किसका होता है? हनी बी का। हनी बी के जो डंक होता है उसको स्टिंग कहते हैं, और जब हनी बी आपको काटेगी तो आपको उसके ऊपर गुस्सा आएगा क्योंकि आपको दर्द होगा। इसी तरह जब आपका कोई टीचर जो कंजूसी से मार्क्स देगा तो भी आपको गुस्सा आएगा। तो इस तरीके से आप इस रेफरेंस से इस वर्ड को याद रख सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे इसका सेंटेंस, एट द सेम टाइम एंड डिस्पाइट ग्रोइंग एक्सटर्नल थ्रेट्स द आर्मी विल कंटिन्यू टू फेस व्हाट मे बी इट्स ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंटरैक्टेबल फो, स्टिंगी बजट्स। यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि जैसे जैसे एक्सटर्नल थ्रेट्स ज़्यादा हो रही हैं, आर्मी को सबसे मुश्किल इस बात पे हो रही है, मोस्ट इंटरैक्टेबल फो जो सबसे इसका पुराना दुश्मन है, क्या है? स्टिंगी बजट्स, यानी कि बहुत ही कंस्ट्रेंड बजट्स, लिमिटेड बजट्स, ये उनका सबसे बड़ा मसला है आर्मी का। इसके सिनोनिम हो सकते हैं मिजरली, पार्सिमिनस, क्लोज फिस्टेड। मिजरली और पार्सिमिनस के वर्ड से तो आप वाकिफ होंगे। क्लोज फिस्टेड का भी वर्ड इस्तेमाल किया जाता है ऐसे ही शख्स के लिए जो कंजूसी करे। अगर आपके पास कुछ मोती हैं और आपने उनको मुट्ठी के अंदर बंद करके पकड़ा हुआ है और मुट्ठी जोर से बंद की हुई है, तो क्या उसमें से कोई
मोती गिरेगा नहीं गिरेगा, वो आपकी मुट्ठी में ही रहेंगे। तो क्लोज फिस्ट होने का मतलब है कि आप उस मोतियों को खर्च नहीं कर रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं, आपके हाथ में, अपने हाथ में ही रख रहे हैं, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसी तरीके से एक और वर्ड जो स्टिंगी का सिनोनिम है वो है पेनी पिंचिंग। पेनी पिंचिंग, जब आप कोई चीज चुटकी में पकड़ते हैं तो उंगली और अंगूठे से पकड़ते हैं, तो पिंच हो गया ये। तो पेनी एक कॉइन हो और उसको अगर आप हाथ में पकड़ें, पिंच करें, जोर से पकड़ के रखें, तो वो आपके हाथ से नहीं गिरेगा, वो आपके हाथ में ही रहेगा। तो दैट ऑल्सो मीन्स यू आर नॉट स्पेंडिंग इट बट यू आर जस्ट होल्डिंग इट इन योर हैंड। ये पेनी पिंचिंग का मतलब भी यहाँ पे कंजूसी ही कंसिडर होगा। तो पेनी पिंचिंग का मतलब भी कंजूसी दिखाना या फिर स्टिंगी के मीनिंग में ये इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद है चीज पारिंग। तो जो पार है ये इस्तेमाल होता है जब किसी चीज के एजेस को कट किया जाए, और जब हम किसी चीज के लिए एक इनफॉर्मली चीजी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब होता है कि ये चीज चीप है। तो चीज पारिंग का मतलब भी यही है कि कंजूस होना। अगर कोई कंजूस होगा तो वो सस्ती चीजें लेगा, और जो सस्ती चीज होगी वो हो सकता है मयारी ना हो। तो चीज पारिंग का मतलब भी यही है कि इंतहाई कंजूसी, तंग दिली या फिर बखील होने के लिए चीज पारिंग, क्लोज फिस्टेड, पेनी पिंचिंग और स्टिंगी, ये तमाम अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। इट ओनली टेक्स अ सेकेंड टू लाइक द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।